सिनेमा। कहां से कहां तक देशोऽस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्यां स्वर्गसन्निभः स्वर्ग समान धरा माना जाने वाला हरियाणा क्षेत्र लंबे समय तक पंजाब का हिस्सा रहने के बाद 1966 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणवी बोली में फिल्मों की शुरुआत हरियाणा के निर्माण के 7 साल बाद यानी 1973 में बनी सत्यजीत फिल्म्स एंटरटेनमेंट मुंबई की फिल्म बीरा शेरा से हुई। निर्माता के कुंदरा की ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी। इसके बाद कंबोज फिल्म्स द्वारा निर्मित हर फूल जाट जुलानी आड़ा 5 फरवरी 1974 को प्रदर्शित हुई, जिसे पहली रंगीन हरियाणवी फिल्म भी कहा जा सकता है। कमजोर फिल्मांकन, प्रचार प्रसार की कमी और सरकारी बेरुखी के चलते इन्हें ज्यादा दर्शक नहीं मिल पाए। शायद इसीलिए इसके बाद कई साल तक किसी नई हरियाणवी फिल्म का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने हरियाणवी सिनेमा के लिए नया सवेरा लाने का काम किया। बात 1979 की है, जब मुंबई से अंकुर और मंथन जैसी कलात्मक फिल्मों के निर्देशक श्याम बेनेगल एक कृषि उत्पाद कंपनी के लिए 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शूटिंग करने रोहतक आए, जिनमें बतौर अभिनेता मुंबई के राज तिलक, पूजा सक्सेना और पिंचू कपूर के साथ साथ उन्होंने रोहतक के रंगमंच से जुड़े कुछ कलाकारों का चुनाव किया। कृषि पंडित नाम की इस लघु फिल्म में रघुवेंद्र मलिक ने मुख्य भूमिका निभाई। वहीं दूसरी फिल्म चमत्कार में रघुवेंद्र मलिक, सुमित्रा हुड्डा के साथ युद्धवीर मलिक ने मुख्य भूमिका निभाई। देश के प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम करके इन स्थानीय कलाकारों में एक तरफ जहां उत्साह था, वहीं आसमान को छूने की चाह ने भी जन्म लिया। रोहतक के रंगमंच से जुड़े कलाकार रघुवेंद्र मलिक, अरविंद स्वामी, डॉक्टर मानवीर, रणबीर कादियान और जयप्रकाश ने फिल्म निर्माण के लिए 1980 में हरियाणा फिल्म्स नामक बैनर की स्थापना कर इसके कार्यालय का उद्घाटन रंजीत कपूर से करवाया। ये वो दौर था जब दूध और कृषि के क्षेत्र में सहकारिता की सफलता के चर्चे देश भर में हो रहे थे और श्याम बेनेगल भी इसी सहकारिता के माध्यम से मंथन फिल्म का सफल निर्माण कर चुके थे, जिससे प्रेरित हो और फिल्म निर्माण के लिए बजट जुटाने हेतु ज्यादा से ज्यादा कलाकारों की भागीदारी करने के लिए 1981 में हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति लिमिटेड नामक सोसाइटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षा कथक नृत्यांगना उषा शर्मा, उपाध्यक्ष रघुवेंद्र मलिक और सचिव अरविंद स्वामी चुने गए। और फिर देवी शंकर प्रभाकर की कहानी पर फिल्म बहुरानी का मुहूर्त तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल द्वारा हरियाणा भवन दिल्ली में किया गया। आरंभिक कुछ गतिरोधों के बावजूद हरियाणवी सिनेमा को समर्पित इन नौजवानों की इस संस्था ने युवा अभिनेत्री सुमित्रा हुड्डा को केंद्रीय भूमिका में रख बहुरानी फिल्म का निर्माण शुरू करते हुए पहले गीतों की रिकॉर्डिंग मुंबई में संगीतकार जे.पी. कौशिक के निर्देशन में गायक भूपेंद्र, दिलराज कौर, सविता साथी और भाल सिंह की आवाज में करवाई और फिर फिल्म की शूटिंग रोहतक के पास गांव रैनकपुरा, खोखरा कोट और मुंबई में पूरा करते हुए सुमित्रा हुड्डा, मनमोहन बंसल और सुभाष तायर के वित्तीय सहयोग से 1983 में रोहतक के संगीत सिनेमा में रिलीज कर हरियाणवी फिल्मों के एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस महिला प्रधान विषय पर आधारित फिल्म के गीत बटेऊ आया लेवरने ने लोगों का दिल जीता। मने के बचा लिए मेरी माए बटेऊ आया लेवरने। वहीं मुख्य खलनायक तेजा का ये संवाद जबान पर आया। जब तेजा में तेजी आती है ना, तो उसने कोई नहीं रोक सकता। बहुरानी ने एक नई शुरुआत की।
इससे जुड़े कलाकार सुमित्रा हुड्डा, रघुवेंद्र मलिक, अरविंद स्वामी, शशि रंजन, भाल सिंह, जगत जाखड़, विशाल मलिक, प्रदीप हुड्डा और लहरी सिंह ने आगे चलकर हरियाणवी फिल्मों को एक नया मुकाम दिया। इसी फिल्म से गायक भाल सिंह ने अपने फिल्म गायन के करियर की शुरुआत की थी। बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे चली यारी रे। ये बहुरानी फिल्म ही थी जिसने सही मायनों में हरियाणा में एक नई फिल्म संस्कृति को जन्म दिया और देवी शंकर प्रभाकर को चंद्रावल फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रभाकर फिल्म्स के बैनर पर 1984 में रिलीज हुई चंद्रावल को सही कथानक, बेहतर संगीत, रोंडा खोंडा की देसी कॉमेडी और निर्माता और नायिका उषा शर्मा की गाड़ियां लोहारी के रूप में आकर्षक अदाओं के कारण भारी सफलता मिली और फिल्म की जोरदार सफलता के लिए तत्कालीन सरकार से इसे 6 महीने के टैक्स माफ के रूप में मिले सहयोग ने भी अहम भूमिका निभाई। चंद्रावल की सफलता के चर्चे ऐसे फैले कि ये हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में भी सुपरहिट साबित हुई। कम बजट में बनी और अधिकतम कमाई करने वाली देश की चुनिंदा फिल्मों में गिनी जाने वाली चंद्रावल की सफलता की गूंज बॉलीवुड तक भी पहुंची। इसलिए इसके गीत मेरा दामन सिवा दे से प्रेरित होकर अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी में ये गीत रखा गया। चंद्रावल फिल्म की इस भारी सफलता के कारण हरियाणवी फिल्मों के निर्माण की एक तरह से बाढ़ सी आ गई। इसके बाद के सुपने का जिक्र, छैल गैल्यां जांगी, सांझी, लीलो चमन, प्रेमी रामफड़, पनघट, छैल गाबरू, लाडो बसंती, भंवर चमेली, चंद्र किरण, बटेऊ, मारा पीहर सासरा, छोरा जाट का, गुलाबो, फूल बदन, छोटी साली, मारी धरती मारी माँ, चंद्रकांता, ले जा गया लनिहार, भाभी का आशीर्वाद, छोरी सपेले की, धन पराया, चंद्रो, बैरी, फागण आया रे, जर जोरू और जमीन, लंबरदार, छन्नो, घूंघट की फटकार और ये माटी हरियाणे की जैसी खूब सारी हरियाणवी फिल्मों का निर्माण 80 के दशक में हुआ। लेकिन ज्यादातर फिल्में कमजोर फिल्मांकन, फिल्म वितरकों और सरकार से सहयोग की कमी के चलते फ्लॉप साबित हुई। इसलिए निर्माताओं का रुझान 90 के दशक में कुछ कम तो हुआ, लेकिन फिर भी कई हरियाणवी फिल्में इस दशक में बनी, जैसे कि खानदानी सरपंच, यारी, झूल सामण की, जाट, मुकलावा, छोरी नटकी, जनेती, छबीली, पिंगला भरतरी और जाटनी। बार बार असफलता का मुंह देखने के कारण 90 के दशक के जाते जाते हरियाणवी फिल्म निर्माण लगभग थम सा गया और दर्शकों का रुझान भी खत्म होने लगा। और फिर आया 2000 का दशक। निर्माता कुमुद चौधरी, सत्यवीर हुड्डा और हरविंदर मलिक ने सन 2000 में फिल्म लाडो का निर्माण कर हरियाणवी फिल्मों में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की। हरियाणा की पहली सिनेमास्कोप फिल्म लाडो का हरविंदर मलिक द्वारा निर्मित संगीत खूब सराहा गया। विशेषकर गीत बन्ना गिरी चौहारे छोलाए और राजेंद्र खरकिया की रागनी लाडो राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी फिल्म रही और इसके निर्देशक को
निर्देशक की पहली बेस्ट फिल्म का इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला और इसके बाद कुछ और हरियाणवी फिल्में रिलीज हुईं, जैसे कि चांद चकोरी, पिया, पीहर की चूंदड़ी, शनिचर, मुठभेड़, आठवां वचन, चंद्रावल 2, तेरा मेरा वादा, मॉडर्न गर्ल, देसी छोरा, मट्टी करे पुकार, कुणबा, पगड़ी, फाइटर, बिन तेरे बेचैन, सतरंगी, जी कुत्ता से, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, दादा लक्ष्मी, डीजे वाले बाबू, फौजा और 1600 मीटर। तोड़ लगा जर्रे जर्रे से खुद अपनी किस्मत को सीकर, विकट विफल मन मन में पीकर, खींच दे मीटर, खींच दे मीटर, खींच। इनके अलावा पिछले कुछ समय में आए OTT प्लेटफॉर्म्स, YouTube और Facebook जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अनेकों हरियाणवी डिजिटल फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। हरियाणवी फिल्मों की इस यात्रा में ज्यादातर फिल्मों को निर्माताओं की अपरिपक्वता और सरकार की हरियाणवी फिल्मों को सहयोग के लिए कोई स्पष्ट फिल्म नीति न होने के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ा। इनमें से जहां चंद्रावल सुपर डुपर हिट साबित हुई, वहीं सांझी सुपर हिट रही। इनके अलावा छैल गैल्यां जांगी, गुलाबो, जर जोरू और जमीन हिट मानी जा सकती हैं और कुछ हद तक लाडो भी सफल रही। लेकिन हालिया रिलीज राजीव भाटिया की फिल्म पगड़ी द ऑनर, संदीप शर्मा की फिल्म सतरंगी, यशपाल शर्मा की दादा लक्ष्मी और सतीश कौशिक की छोरियां छोरों से कम नहीं होती ने श्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर हरियाणवी फिल्मों में एक कलात्मक दौर की शुरुआत होने की नई आशाएं जगाईं। लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। ना हो देश कलेश, उड़े भाईचारा हो, चलो उस देश में जहाँ संगीत हो। मैं वक्त सुन तू पल मेरा, तेरे बिना मैं नहीं। लगभग 52 साल के इस सफर में बनी लगभग 70 फिल्मों में से ज्यादातर हरियाणवी फिल्में बेशक व्यावसायिक तौर पर कम सफल रही और इनके फिल्मकारों ने इनमें लाखों करोड़ों रुपए गंवाए, लेकिन उन्होंने इनके संगीतकारों, गीतकारों और गायक कलाकारों को हरियाणा वासियों के लिए हरियाणवी फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर तैयार करने का मौका दिया, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग व्यापारी सोच वाले कम और हरियाणवी के लिए जुनून रखने वाले ज्यादा रहे। ऐसे ही जुनून के साथ हरियाणवी बोली को बदलते सामाजिक परिवेश के साथ जोड़े रखने के लिए 1998 में हरविंदर मलिक प्रस्तुति पहली हरियाणवी पॉप एल्बम गिट पिट और उसके वीडियो की सफलता ने जो बीज बोए, वो आज वट वृक्ष के समान होकर हमारे सामने हैं। आज हरियाणा के युवा कलाकारों द्वारा बनाए हुए हरियाणवी गीत पूरे उत्तर भारत में छाए हुए हैं और इनकी प्रसिद्धि का असर हालिया रिलीज बॉलीवुड की फिल्मों में भी साफ देखा जा सकता है। आज जहां हरियाणवी गीत बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं ज्यादातर हिंदी फिल्मों की कहानी की पृष्ठभूमि भी हरियाणा बना हुआ है। NH10, तनु वेड्स मनु, सुल्तान और दंगल की भारी सफलता ने बॉलीवुड के दर्शकों को अब तक अनछुए रहे इस सांस्कृतिक परिवेश से रूबरू करवाया है। ऐसे में दम तोड़ती हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के सामने बॉलीवुड के बढ़े हुए चैलेंज को समझते हुए और हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा दिया है। हरियाणवी फिल्मों
और हरियाणा में बनने वाली अन्य भाषा की फिल्मों को सहयोग देने के लिए हरियाणा फिल्म पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके तहत शूटिंग परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ हरियाणवी और गैर हरियाणवी फिल्मों को सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि खेल, कृषि और सैन्य संस्कृति के इस प्रदेश में सिनेमा संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।